चमक नहीं रहा ना ये? हाँ, चमक रहा है ना? थोड़ा सा उसको वो करो ना, चमक रहा है। इसको कहीं और सेट करो, यहाँ से। हाँ, एक इधर लग जाए तो वो ज्यादा ठीक है। ये ठीक है। कल मार करके भेजे आप लोग? अभी हम चेक नहीं कर पाए हैं, कल करेंगे। आज वाला भी भेज दीजिएगा। ट्विजर टॉप हम बोले हैं, इसको बहुत सतर्क खोजिएगा। हाँ, जो परफेक्ट है, पहला रेड दूसरा ग्रीन, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां मिलेगा वहां मूवमेंट भी आपको दिखेगी। ज्यादातर कैसा मिलेगा देखिए, एक छोटा बड़ा ये ट्विजर्स बॉटम, ये ट्विजर टॉप है। देखिए ट्विजर टॉप, देखिए बढ़िया उदाहरण है ये परफेक्टली जो आप सीखे हैं वही है ये। उसका मूवमेंट ये आई थी। और ट्विजर बॉटम बनेगा तो ऊपर ये सपोर्ट्स पे ये चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं, सपोर्ट पे ही आप बाई लेंगे। 5 जगह प्राइस होगा तभी बाई लेना है, बीच में कहीं नहीं कूदना है। बीच में कहीं भी नहीं कूदना है प्राइस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपकी कैंडल्स खत्म हो जाएंगी। डबल कैंडल में 2 और महत्वपूर्ण कैंडल्स हैं जो प्राइस सेक्शन में प्रॉपर वर्क करेंगी आपकी। मतलब सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो उसको एक कंफर्मेशन आप मान सकते हैं। बहुत इजी कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड। ठीक, अभी आप एक कैंडल सीखे थे जिसमें ग्रीन कैंडल इसको कवर कर लेती थी एंगल, और अगर इसके अंदर बन जाए तो यही कैंडल कहलाती है इनसाइड। ये क्या है? इनसाइड बार है, इसको बोलते हैं बुलिश इनसाइड बार। इसको ट्रेड करने का तरीका है, इसके ठीक बाद ट्रेड नहीं ली जाती, बुलिश इनसाइड बार। अभी ये एक बुलिश इनसाइड बार बना है। कंफर्मेशन एक तब मानेंगे जब इसके ऊपर कोई कैंडल जाके, मतलब इसकी जो ओपनिंग है, ये क्लोजिंग थी इसकी ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये इसके ओपनिंग के ऊपर कोई कैंडल जाके बंद हो जाए अगर, तब जाके यहाँ से बाई की पोजीशन लगाते हैं। ठीक है, तो कैंडल ये दोनों बना लीजिए, कंफर्मेशन के लिए साथ में ये ऐड करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, बिना इसके बुलिश इनसाइड बार ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसको बना लीजिए ये दोनों कैंडल। कोई मतलब नहीं, विक हो ना हो, ऐसे विक निकली भी है अगर, ठीक है, या फिर ऐसे भी निकली है तो भी इनसाइड बार ही है। तीसरी कैंडल की बॉडी छोटी है ना, ना कोई मतलब नहीं, हमें बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर। ठीक है ना। हाँ, अब चाहे इसके बाद की कैंडल आए, हो सकता है इसके बाद एक डोजी बन जाए, उसके बाद एक कैंडल आए, तो भी हम ट्रेड इसके बाद ही लेंगे जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी। हाँ, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, इसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, इनसाइड बार, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन रही है। ठीक है, ये बना लिए। ठीक, इसको एक बार लिख लीजिए, लिख लिए। बियरिश कैंडल, सॉरी, बुलिश कैंडल की बॉडी बियरिश कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। ठीक है ना, बुलिश कैंडल की बॉडी बियरिश कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है।
ये जैसे बॉडी है ना, ये देखिए इसके अंदर ऐसे रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर नीचे का बराबर है तो भी अंदर है। और ये जैसे ये पहले बियरिश कैंडल है और फिर ये बुलिश कैंडल, ठीक है ना, ये चीज़ इसके अंदर होना चाहिए। अब ऐसे बन रहा है तो भी ये इनसाइड बार है, इसकी कोई भी चीज़ इसके ऊपर नीचे बॉडी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक ना। हाँ ठीक है, इसको चार्ट पे देखते हैं एक बार। बियरिश कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ निश्चित रूप से। अब देखिए एक कैंडल जो बनी यहाँ पे, ये कैंडल बनी, ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों कैंडल कौन सी बनी, इनसाइड बार है, बॉडी रेड के अंदर ही ग्रीन की है, भले खाली विक बाहर निकला है। अब इसको ट्रेड आप यहां से नहीं कर सकते हैं, ट्रेड आपकी इसके ऊपर जब बंद होगी तभी बनेगी, ठीक है ना, उसके पहले ट्रेड नहीं लेनी है। जो बियरिश है उसके जो ओपनिंग है उसके ऊपर जाएगी, बिल्कुल। देखिए ट्विजर्स बॉटम, देखिए मिल तो रहा है, ट्विजर्स बॉटम ट्विजर्स टॉप सब कुछ मिल रहा है। देखिए ट्विजर्स बॉटम ये था, एकदम नीचे जो था, यहाँ से टॉप भी मिल रहा है। तो खोजिए अलग अलग चार्ट्स में खोजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल थी ना, ये दोनों फॉर्मेशन दे रही है। ये आपका एक ट्विजर्स बॉटम भी है, और अगर इसको कवर की है ग्रीन कैंडल रेड की बॉडी को, तब बुलिश एंगल्फिंग भी है, अगर कवर की है तो दोनों फॉर्मेशन वहां दे रहा है। अब देखिए ये भी आपकी बुलिश इनसाइड बार है, तो ये नहीं कि बनते ही कूद जाना है, ठीक है, इस कैंडल के बाद, क्योंकि इसके ऊपर बंद चाहिए था, ये हो गया यहां से बिल्कुल, और क्लोज होने के बाद ही, ठीक है ना। इसको और भी देखते हैं, निफ्टी। और कहाँ दिख रहा है आपको, है इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार ही था ना, ये तो बहुत ऊपर अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई। सर गैप अप ओपन अब मार्केट जैसे ये यहाँ बंद हुई थी, ठीक है, 3:25 से 5 मिनट की कैंडल है, 3:30 तक ये चली होगी, और फिर अगली कैंडल जो है सुबह खुली, तो आप तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट चल रही है, मार्केट चल रही है ना, इस बीच कुछ बुलिश चीजें हुई होंगी मार्केट में, ठीक है ना, तो ये अगले दिन ऊपर उठा, यहां से खुला, मतलब रात भर में ये चला। जैसे एक गिफ्ट निफ्टी है, उसको फॉलो करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी रात से सुबह तक चल रही है, सुबह जहां गिफ्ट निफ्टी रहेगी वहीं से निफ्टी कैच करती है, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख के आप बता सकते हैं मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, ये किस दिन आगे आपको बताएंगे। जैसे इसमें देखिए, अब इसमें अगर ये एक बुलिश इनसाइड बार है, ये दोनों मिलकर बन गया बुलिश इनसाइड बार, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिली है, कोई कैंडल इसके ऊपर बंद नहीं हुई है, ठीक है ना। ये दोनों अगर है तो आपको एंट्री मिल गई, क्योंकि अगली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बंद हो गई, ठीक है ना, ये भी मान सकते हैं। तो इसकी एंट्री आप कब करेंगे, जब इसके ऊपर ये कैंडल बंद हुई है, नहीं तो ये यहां से रिवर्सल भी आते हैं, आपको बहुत जगह ऐसे दिखेंगे जहां से रिवर्सल आ जाएंगे, एक इनसाइड बार बनेगा और उसके ऊपर कैंडल नहीं बंद हुई तो फिर नीचे भी आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये दोनों कैंडल देख के एक बुलिश इनसाइड बार मार्क कर सकते हैं आप, ठीक। तो आप ट्रेड कब करेंगे, जब इसके ऊपर कोई कैंडल बंद होगी, हुई नहीं, फिर ये देखिए प्राइस नीचे आ गया। और जो सिर्फ बुलिश इनसाइड बार देख के ट्रेड करेगा वो फंस जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ट्रेडिंग में नॉलेज पूरी चाहिए, ठीक है। इसमें ये कैंडल तुरंत बता दी थी कि ठीक है आप एंट्री कर लो, इसके ऊपर बंद हो गया था रेड वाले की ओपनिंग के, आप एंट्री कर लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगली कैंडल नहीं, लेकिन उसकी अगली कैंडल बंद हुई तो आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा आपका, उसमें क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल, प्राइस ऊपर जा रही, पहली कैंडल ग्रीन,
विक से मतलब नहीं है, और रेड कैंडल इसके बीच में कहीं भी बन रही है, तो ये आपकी हो गई बियरिश इनसाइड बार। ठीक है, बना लीजिए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लोग बना ले रहे हैं ना, तो आज क्या करेंगे आप कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इन कैंडल को मार्क करेंगे, खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, और जहां पे ऐसी कैंडल बन रही है वहीं पे मार्क करेंगे, बीच में कहीं मत मार्क करिएगा। तो एक प्रैक्टिस आपकी बनेगी, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बुलिश और बेयरिश चीजों को देखने की। ठीक है, जैसा भी हम बता देते हैं कैसे करना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बनाना शुरू करिए आप लोग डेली। चार्ट सामने आते ही सबसे पहला काम उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना डालिए, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है वो। ठीक है, हो गया। इसका क्या लिख लेंगे, बेयरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। बेयरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। अभी देखिए बेस चल रहा है, जो जितना स्ट्रांग कर लेगा अपना बेस, आगे टेक्निकल्स में उतना ही सही चलेगा फिर। ठीक है, सेम इसको कब ट्रेड करेंगे, जब कोई एक बेयरिश कैंडल कहां क्लोज जाए, इसकी ओपनिंग के नीचे, यहां ओपनिंग के ऊपर बंद हो रही थी, इसकी ओपनिंग के नीचे एक रेड कैंडल जब आके बंद हो जाएगी, तब यहां से आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक, इसको देखा है। जैसे मान लीजिए आप कैसे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मान लीजिए ऐसे, आप मान लीजिए कोई भी एक हाई से दूसरा हाई मिला रहे हैं और तीसरी बार प्राइस यहाँ पे पहुंच रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा एक आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पे आपको कोई बेयरिश कैंडल दिख रही है, तो पहला कंफर्मेशन हुआ, बीच में कुछ नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक सपोर्ट ये था और दोबारा प्राइस यहाँ जा रहा है, एक सपोर्ट बना, अब यहाँ पे अगर एंगल्फिंग बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग, तो एक बाई का सिग्नल है। कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस था क्या, यहां से प्राइस क्यों गिरा, आप देखेंगे कि इसके पहले ठीक यहां पे एक सपोर्ट था ना, ये तो प्राइस सपोर्ट पे आया, अब क्रॉस कर गया, तो ये क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज से मार्क करना शुरू करिए आप। ठीक, अब देखिए बहुत अच्छी ऊपर एक कैंडल बनी थी, प्राइस गया ऊपर और यहां से इसने बनाया बेयरिश एंगल्फिंग, फिर से प्राइस गया ऊपर, अब की बना रहा है ये बेयरिश इनसाइड बार, और साथ में क्या बना रहा है, प्रीवियस टॉप भी है वो। दोनों में देखिए वो ऊपर साइड विक है, देख रहे हैं ना, दोनों कैंडल्स में ऊपर साइड विक है, दोनों का फॉर्मेशन था, प्रीवियस टॉप और बेयरिश एंगल्फिंग, सॉरी बेयरिश इनसाइड बार, दोनों ये बनाया है। ठीक, तो अपने को इस कैंडल में एंट्री मिल गई थी, इसके नीचे क्लोज कर गया था, तो यहां से आपकी एंट्री मिल गई थी। हाँ, अब यहां से आप कहाँ आएंगे, आपका ये सपोर्ट है यहीं पे लेके, अब यहां से अगर आपको एंट्री मिल रही है यहां से, या फिर यहां से एंटर कर रहे हैं, तो एसएल इधर होगा और टीपी आपका ये होगा। ठीक है, एसएल हमेशा स्विंग के ऊपर रखते हैं। अब एक स्विंग मिला था ना, ये देखिए इस तरीके से गया, फिर ये गया एक स्विंग, फिर लो, फिर हाई, फिर ये आ रहा है, तो अब एक लास्ट स्विंग ये थी, तो एसएल इसके ऊपर रखेंगे, कैंडल्स के ऊपर। जैसे यहाँ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग कौन सा था, एक स्विंग ये था, फिर दूसरा स्विंग ये है, तो इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, अभी स्विंग हाई लो मार्क करना आपको सिखा देंगे अगर किसी को डाउट होगा तो। ठीक है, ठीक, अब देखिए नीचे जो कैंडल बनी है ये भी आपकी इनसाइड बार ही है ना, और ठीक ये कैंडल आपका कंफर्मेशन दे दी थी, तो यहाँ से आप बाई में जाते हैं।
ठीक है, तो इनसाइड बार को हमेशा पिछली कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड करना होता है। बियरिश है तो पिछली कैंडल की ओपनिंग के नीचे, और बुलिश है तो पिछली कैंडल या फर्स्ट कैंडल की, ये रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है, तो इसको आप लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, कोई इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है, जैसे ये भी आपकी अगर अब ये कैंडल कौन सी है, ये बियरिश कौन सी, इनसाइड बार है। अब ये देखिएगा इसको ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। अब बताइए, अब बताइए, डार्क क्लाउड कवर है, ठीक ना, डार्क क्लाउड कवर देखिए, बहुत ये नेगेटिव कैंडल होती है उसका, देखिए एकदम डाउनफॉल आया इसका, ठीक है, ठीक, ये भी डार्क क्लाउड कवर थी, ये भी डार्क क्लाउड कवर थी, ठीक ना, इनसाइड मतलब इसके अंदर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे भी एक बेरिश इनसाइड बार बना, देखिए हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस इसको मार्क किया हो ना, ये रेजिस्टेंस था, या फिर हो सकता है कोई इसको मार्क किया हो, यही था ना रेजिस्टेंस, कि प्राइस आया यहाँ से ऊपर से जाके गिर रहा है, और या फिर कोई इसको मार्क किया है रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस से बन गई क्या, बेरिश इनसाइड बार बनी ना ये दोनों कैंडल। तो आपको ये मालूम है आपको ट्रेड कब लेना है, जब इसके नीचे प्राइस आके बंद हो। हुआ क्या, तो जो यहां डायरेक्ट ले लिया होगा, यहां पे एसएल नहीं दिया होगा तो यहां पे एसएल दे दिया होगा अपना, और जिसको मालूम होगा वो पोजीशन इसके बाद बनाया होगा जब इसके नीचे आके बंद हो गया तब, ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई ना दोनों। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपकी बुलिश कैंडल में, ये काफी बुलिश और बियरिश कैंडल ये भी होती है, ठीक है। थोड़ा नाम इसका कठिन है क्योंकि जापानीज नेम है, तो नाम उसी तरीके से रखा गया इसका। ठीक है, प्राइस मान ली नीचे आ रहा है, पहली कैंडल तो क्लियर है आपकी बनेगी बियरिश, ठीक है। जितनी कैंडल्स अभी पड़े हैं सभी पहली बियरिश और दूसरी बुलिश, जो भी सपोर्ट बना है। अब इसमें दूसरी कैंडल क्या होती है, पहली कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन हो और पहली कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जाके बंद हो जाए, ये काफी बुलिश कैंडल होती है। देखिए इसमें दोनों, एक तो क्या हुआ, पिछली बार क्या सेलर जो थे प्राइस कहां से ओपन कराए थे, मान लीजिए यहां से ओपन करा के यहां से क्लोज कराए थे। अभी क्या हो रहा है, एक तो बायर से आए हैं तो प्राइस ऊपर खुला ही है, और दूसरा पिछली बार की ओपनिंग के भी ऊपर लैग बंद करा दिया, तो बायर से यहां से हावी है, ठीक ना। इसको बोलते हैं बुलिश तासुकी लाइन। ये आपकी लास्ट कैंडल डबल में है, इतनी ही कैंडल्स आपको प्रॉपर मार्क करनी है, इसको बोलेंगे हम बुलिश तासुकी लाइन। थोड़ा नाम अजीब है लेकिन जापानीज नेम है, तासुकी लाइन बोलते हैं। तासुकी जो जूडो का बेल्ट होता है ना उसको बोलते हैं, उसके नाम पे ये रखे हैं, जो दो सिरे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, उसके आधार पर इसका नाम रखे हैं। इसको बना लीजिए और लिख लीजिए, साथ में बना लीजिए पहले। तासुकी लाइन, LINE। हाँ बताओ, हाँ बोलो। चलिए, अच्छा अभी कॉल करते हैं, क्लास करते हैं ना, ठीक है ना, आराम से करते हैं। ठीक है, बन गया। इसको लिख लीजिएगा कि बुलिश कैंडल क्या ओपन होती है, गैप अप की गैप डाउन, गैप अप ओपन होके बियरिश कैंडल की ओपनिंग और ओपनिंग के ऊपर बंद होती है। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके, ऐसे लिख लीजिए ज़्यादा सही है,
क्योंकि गैप अप तो और भी ऊपर हो सकता है। लिखिए बुलिश कैंडल, लिखिए बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच से कहीं भी, बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है। बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है। फिर से बोल दे रहे हैं, बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस के बीच से कहीं भी ओपन होके बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है। जब भी आप ऐसे बनाएंगे ना तो बनेगा यही, वो लिख के जो आप लिखे हैं उसको पढ़ के बनाएंगे तो ये कैंडल बनेगी, ठीक है ना। कोई अटक गया क्या? बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके बेयरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है, ठीक है। अच्छा, कल हम एक छोड़ दिए थे ट्रिगर स्टॉप, वो लिख लिए थे ना आप लोग? नहीं तो किसी को दिक्कत हो तो पूछेगा, ठीक है। ओपन होके हो गया, बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है, सॉरी ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है। फिर से पूरा बोल दे रहे हैं, बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके, हम शब्द यूज कर रहे हैं कहीं भी, मतलब नाप के बीच नहीं है, कहीं भी ओपन होके बेयरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है, ठीक। ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होती है, ठीक है। जैसे आपकी कौन सी कैंडल हो गई, ये कैंडल दिख रहा है, ठीक है ना। ये बेयरिश कैंडल की ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी। ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके, ये बीच से हो रहा है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे तो क्लियर दिखेगा आपको। अभी देखिए ये कैंडल बन गई, ये बुलिश तासु की लाइन है, ठीक है। ये कैंडल भी बुलिश तासु की लाइन है, ठीक है ना। ये दोनों मिलाएंगे तो ये भी बुलिश तासु की लाइन है, बहुत ज्यादा बन गया है, छोटा है, बुलिश तासु की लाइन, ठीक। मार्क कर लीजिएगा आप लोग, एकदम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, हमने इसीलिए एंट्री नहीं लिखवाई है। इनसाइड बार में एंट्री इसके ऊपर करते हैं। तासु की लाइन खुद ही बुलिश है, वो एक सिग्नल उसको मान लेंगे हम, ठीक है ना। एंगल फिंक को एक सिग्नल मान लेंगे हम। और कहीं दिख रहा है ऐसा? ये इनसाइड बार है तो इसके ऊपर बंद हुआ तब मानेंगे, और जहां एंगल फिंग है तो डायरेक्ट इसको एक सिग्नल मान लेंगे हम बाई का। ये कौन सी कैंडल थी? सेम ये भी वही कैंडल थी। ये रेड वाले के नीचे से ओपन हो रही है, पियर्सिंग लाइन, ठीक है, ठीक। तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। जब ऐसा रहे ना आपको कंफ्यूजन हो तो या तो इस पे कर्सर ले जाइए। तो पिछली कैंडल की ये क्या थी, ओपनिंग कहाँ थी 24,673 75 और क्लोजिंग क्या थी 24,663 95। तो ये कैंडल 24,663 95 के ऊपर खुल रही है कि नीचे ओपन हो रही है 24,664, मतलब ऊपर खुल रही है ये, यानी इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच से कहीं खुल रही है। इसको बड़ा करिए तो आपको दिखेगा, अब ऐसे दिख रहा है ना, तो ये भी आपकी कौन सी है, तासु की लाइन है, ठीक है ना। उसको मार करके भेज देगा, ठीक है। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेयरिश तासु की लाइन, उसमें क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है मान लीजिए, तो पहली कैंडल बुलिश बनेगी। अब बेयरिश कैंडल जो है वो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग के बीच ओपन होता था ना, तो बेयरिश कैंडल भी बीच ओपन हुई और कहां बंद होगी, इसकी ये ओपनिंग के ऊपर बंद होता था, ये ओपनिंग के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका बेयरिश तासु की लाइन, ठीक।
देखिए ट्रेड अभी आप लोग शुरू करेंगे करीबन एक हफ्ते दिन बाद, तो ना लालच में पड़ना है ना डरना है, दोनों घातक है। आज सुबह हम ट्रेड दिए थे तो क्यों, वो देखिए वो आके पूछी थी, उनको तभी आपने ट्रेड ले लिया, वो डर गई। ऐसे प्राइस था, आप लगाए हुए थे, हम कहे इसके ऊपर आप बाई कर लीजिएगा, आप बाई कर लिए। दूसरी चीज, हमने बोला था कि 50 के ऊपर तो बिल्कुल ले लीजिएगा, वो भी नहीं ली। और तीसरी बार जब वो ली है तो थोड़ा ही प्रॉफिट, अब हमने कहा था कि नेक टू नेक कर लीजिएगा इसका एसल, तो वहां से ली तो प्रॉफिट तो दिया, $3-4 करीबन गया। अगर नहीं की होंगी तो वो ट्रेड उनकी लॉस में आ गई। ठीक है, तो डर उनको कमाने से रोका, और लालच ये था कि कमाना ही है, जबकि उसके पहले कह रही थी अब शाम को करेंगे, लेकिन फिर ये दो ट्रेड सूख गई। तो ये सब चीज़ शुरुआती समय आप लोग जूझेंगे, कोई बात नहीं है, पहले से समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। इसको क्या लिखेंगे, बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके, इसको देख के लिखिए जरा, कोशिश करिए। बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच से कहीं भी ओपन होके अब कैंडल में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आज और कल टाइम है, पूछ लीजिएगा। परसों से हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में चलेंगे, वो एक स्पॉट भी है और एक कंफर्मेशन भी है, दोनों चीज़ है, दोनों के रूप में काउंट करेंगे। वो डायरेक्ट आपको बोलेगा बाई या सेल भी कर लो, और ये एक स्पॉट भी है। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया आप लोग। कोई ऐसा जो ना लिख पाया तो बोले, हम बोल दें। ठीक है, ठीक है। इस क्लोजिंग कहाँ हो रही है, बुलिश कैंडल की ओपनिंग के नीचे, ठीक है ना। हो गया, अब देखिए ऐसी कोई कैंडल दिख रही है क्या, इसको ध्यान से देखिए, ये सबसे ऊपर वाली भी वही कैंडल है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आप यहां से, अच्छा ये क्या था आपका, एक सपोर्ट था, दिख रहा है ना, प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, नीचे आ गया, अब ये सपोर्ट ही क्या बनेगा आपका, रेसिस्टेंस। तो यहीं पे ये कैंडल बनी, मतलब आपका सेल का एक सिग्नल ये कंफर्म हो गया। बाकी दो और सिग्नल देख के आप यहां से सेल ले लेते, ठीक है। ये भी आपकी यही थी, ये दोनों कैंडल भी आपकी, ठीक है, तासू की लाइन थी, ये भी आपकी तासू की लाइन थी, बेयरिश तासू की लाइन, ठीक है ना। तो प्राइस ऐसे करके पीछे है, ये कैंडल भी आपकी बेयरिश तासू की लाइन थी। अब आप लोग मार्क कर लेंगे ना, ये भी तासू की लाइन है, ठीक है। कौन सी, ये वाली और ये वाली, इसको मत काउंट करिए, ठीक। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेशियंस मार्क कर लेना है चार्ट में। अब आज से ही आप ऐसे बीच में मत मार्क करिएगा, कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ से प्राइस उठा है ना, फिर उठा तो फिर ये उठा, अब ये एक सपोर्ट काम कर रहा है। तो पिछली बार उठा था तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ का था क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिगर जैसा बन रहा है, तो आप मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ फिर दोबारा इस सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है, तो कौन सी कैंडल आपकी, यहीं पे बता दिया था कि ये आपकी एक एंगल्फिंग है, ठीक है ना, बाई करने के लिए यही सिग्नल दे दिया था, ठीक है। तो ये आपका बाई बना, तो इसको सपोर्ट वगैरह मार्क करके अब आज कोशिश करिएगा भेजें। जैसे मान लीजिए ये आपका पिछला रेजिस्टेंस था, यहाँ से देखेंगे प्राइस गिरा गिरा, ठीक है, तो फिर प्राइस जब इसके आसपास जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर गिरेगा, तो कोई बेयरिश सिग्नल है क्या यहाँ पे, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डार्क क्लाउड कवर, ठीक।
ठीक है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम चलते हैं ट्रिपल कैंडल में। तो आज चले कि रोक दे, इतना कर लीजिए कि आगे बढ़े। एक कैंडल बता दो कल, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा तब उससे, ठीक ना। एक बता देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिएगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अब यहाँ पे आप लगाए हैं अगर, तो आप पता चला यहाँ वेट कर रहे हैं, प्राइस यहीं से आके उठ जा रहा है, यहीं से आके, यानी यहाँ पे ट्रेंड काम कर रहा है। तो एक लो से दूसरा लो मिला के आप काम करेंगे तो आपको बार बार ये सब जगहों पे बाई मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब ट्रिपल कैंडल में क्या होगा। अभी तो सिंपल था, बुलिश कैंडल में पहली रेड दूसरी ग्रीन, नीचे आया प्राइस ऊपर गया। 3 में क्या हुआ कि प्राइस 3 में कैसे बनेगा, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, रुका और ऊपर गया। ये 3 कैंडल मिला के होगी, आया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। यानी पहली कैंडल बियरिश, तीसरी कैंडल बुलिश, और बीच की एक छोटी कैंडल जो प्राइस रुकने का, जैसे आपको स्प्रिंग टॉप बताया था ना कि बहुत ज्यादा इसमें ये प्राइस रुकावट का संकेत है, उस टाइप की कोई कैंडल। या फिर रुकने का एक संकेत क्या हो सकता है, एक डोजी कैंडल, उस टाइप की कैंडल, ठीक है। तो 3 कैंडल ऐसे मिलकर बनेगी। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट आपका है, आपने मार्क किया, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो हम प्राइस यहाँ पे है तो हम कुछ नहीं करेंगे, या तो इधर जाएगा तो सेल के सिग्नल देखेंगे, या तो इधर आएगा तो बाई के सिग्नल देखेंगे, सीधी बात, ठीक है। बीच में कभी मत कूदिएगा, बीच में कूदेगा तभी लॉस होगा आपका, वैसा नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या है, मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, अब एक कैंडल कौन सी बनेगी, रेड, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। और प्राइस रुकेगा तो एक छोटी रेड या ग्रीन कैंडल, कुछ भी छोटी बननी चाहिए, मतलब प्राइस रुकने का संकेत होना चाहिए। छोटी कैंडल होगी तभी होगा संकेत है, ये ग्रीन रहे चाहे रेड, ठीक। और तीसरी एक कैंडल वापस बुलिश, ऐसे, ठीक है। अब इसको मिला के बहुत सिंपल एक कैंडल बनती है मॉर्निंग स्टार, ये कैंडल होती है आपकी मॉर्निंग स्टार। अब इसमें भी ट्रेड करने का तरीका ये होता है मॉर्निंग स्टार, कि जब ये ग्रीन कैंडल रेड के ऊपर जाके सीधे अगर बंद हो गई तो डायरेक्ट ट्रेड लेंगे, और अगर नीचे बंद हुई है तो एक कैंडल इसके ऊपर हम वेट करेंगे बंद हो जाए, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। ये तीनों कैंडल मिलके आपकी मॉर्निंग स्टार है। ट्रेड कब लेंगे, बाई की, जब इसके ऊपर जाके कोई कैंडल क्लोज करे। अगर यही कैंडल क्लोज कर गई है ऐसे तो डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे हम, क्लोज कर गई तो, नहीं तो रुक जाएंगे, वेट करेंगे कि भैया कोई कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी, जब बियरिश कैंडल के ऊपर बंद हो, ठीक ना, ठीक है। इसको बना लीजिए मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा इसको, क्योंकि जो दूसरी कैंडल बन रही है ना, ये पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास या नीचे बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ कहीं बीच में बना और आप उसको ही मार्क कर लें, इसलिए इसको लिख लीजिए। लिखिए, अब 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। पहली लिखिए लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, थोड़ी बड़ी होगी, लॉन्ग बियरिश कैंडल, ठीक है। दूसरी कैंडल स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल होगी, जो कि देख ले, पहली कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल हो सकती है, जो कि
पहली लॉन्ग बियरिश, दूसरी स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल हो सकती है जो कि पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास कोई कहीं अटका है तो बोल दे, हो सकती है जो कि पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास या क्लोजिंग के नीचे बनती है। ठीक है, तीसरी कैंडल यहां तक हो गया ना। तीसरी कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो कि दूसरी कैंडल के पास से ओपन होती है। सिर्फ इतना ही काफी है, दूसरी कैंडल के पास से, जो कि दूसरी कैंडल के पास से बस आप लिख लिए तीसरी कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। ठीक ना, इसमें क्लॉज आ जाएगा। अब इसमें ओपन क्लोज हम नहीं लिखवा सकते हैं। दूसरी कैंडल अगर ग्रीन होगी तो क्लोजिंग ऊपर होगी, रेड होगी तो क्लोजिंग नीचे होगी, तो इसलिए बस लिखवा दिए तीसरी एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जो दूसरे कैंडल के पास से बनती है, या अधिकतर पास से या थोड़ी ऊपर से बनेगी है। ठीक है ना, या तो पास से बनेगी या तो थोड़ी ऊपर से बनेगी ये कैंडल। ठीक, ये हो गया। हाँ, लॉन्ग बुलिश कैंडल, जैसे दूसरी छोटी है तो उससे बड़ी होगी। ठीक है ना। अब देखिए इस कैंडल में दो कैंडल है, ध्यान समझिएगा, इसी में दो कैंडल है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था प्राइस रुकने का संकेत छोटी कैंडल भी होता है और डोजी कैंडल भी होता है। तो इसी की जगह पे अगर एक डोजी बन जाती है, एक डोजी कैंडल बन जाती है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार। यही कैंडल कहलाती है मॉर्निंग डोजी स्टार। नोट लिख लीजिए कि अगर सेकेंड कैंडल की जगह कोई डोजी कैंडल बन जाती है तो इसे मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं। सेम बाकी फॉर्मेशन सब कुछ वैसे है, प्राइस एक्शन वही है। ठीक है, सेकेंड कैंडल की जगह एक डोजी कैंडल बन जाती है तो इसे मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं। अब आज देखिए आपको 5 कैंडल्स मार्क करने के लिए मिली हैं, सब कम से कम 2-2 कैंडल सबकी मार्क कर लीजिएगा। इसको हम चार्ट पे देखते हैं। बहुत ज़्यादा ये कैंडल मिलेगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ये एक स्विंग ऐसे ये दर्शा रहा है ये चीज़। हाँ नहीं, इसका नाम मॉर्निंग स्टार है, हमने बताया था शुरू में ही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। ऐसा नहीं है कि इस समय बनेगी तो कहेंगे ना ना ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इवनिंग है। हाँ ठीक है, तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार, इसका नाम है मॉर्निंग। हम शुरू में बताया था ना, पहले कैंडल कैसे होती थी, सफेद और काली होती थी। पहले कैंडल सफेद और काली होती थी। तो जो भी सफेद शब्द है, उजाला शब्द है, ब्राइटनेस, ये सब बुलिश के लिए। वही सफेद कैंडल बाद में ग्रीन हो गई और काली कैंडल बाद में रेड हो गई। इसलिए कहीं भी काला, अंधेरा, ये शब्द होगा तो बियरिश के लिए। जैसे डार्क क्लाउड कवर था, काला बादल, तो बियरिश शब्द है। ये मॉर्निंग स्टार मतलब इसके बाद से उजाला होना है। मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं हम, कौन से प्लेनेट को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मालूम है किसी को? नहीं, रियल लाइफ में एक मॉर्निंग स्टार होता भी है, सुबह का, भोर का तारा उसको बोलते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा तो रात में एकदम दिखता है। प्लेनेट हमको लगता है कि जो शुक्र ग्रह है वही सुबह दिखता है मॉर्निंग स्टार। ऐसे लोग पहले बोलते थे कि एकदम तारा है, अब इसके बाद सुबह होगी। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाना है। मॉर्निंग स्टार मतलब कि अब सुबह का तारा है, सुबह शब्द लगा है मतलब कि बुलिश के लिए। ठीक है, इस कैंडल को देखिए और समझिए। ये ऐसा मत करिएगा, रात में बनेगा तो ट्रेड मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं ठीक है, क्वेश्चन जो भी रहे पूछिए, बिल्कुल है। क्या बहुत पहले से स्टीव निसन कभी गए थे। हाँ, ट्रेडिंग का शुरुआत ने कैंडल्स का शुरुआत किया था। ठीक है, पहले भी टिक, वो कैंडल शुरुआत बहुत पहले से हुई है, इसको अपनाया गया बाद में।
जैसे कौन सी कैंडल दिख रही है इसमें मॉर्निंग, देखिए ट्विजर्स बॉटम और ट्विजर्स टॉप आप लोग नहीं दिख रहा था, देखिए एकदम परफेक्टली बन रहा है सब। ये ट्विजर्स बॉटम एकदम परफेक्टली बना है, ये देख रहे हैं, दोनों छोटी कैंडल दोनों में डाउन साइड पे, ठीक है। फिलहाल अपने को देखना है मॉर्निंग स्टार, कहाँ दिख रहा है सर, देखिए इस कैंडल को भी आप कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार, एक रेड बड़ी, दूसरी छोटी ग्रीन, और तीसरी सर इसको भी कह सकते हैं। इसको नहीं कह सकते, तीसरी हमको ये नहीं मिली है, तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, इसको पियर्सिंग लाइन के रूप में ट्रेड करेंगे। ये तो आपको नीचे सिग्नल दे दिया था पियर्सिंग लाइन में, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, तीसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए बड़ी, वो एक डोजी जैसी थी, इसलिए हम नहीं काउंट किए उसको। और कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए अब ये कैंडल तीनों आपकी, इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग डोजी स्टार, डोजी है ना, मॉर्निंग डोजी स्टार हो गई, ये आपकी मॉर्निंग स्टार हो गई ऐसे, ठीक है ना। इसको सपोर्ट पे आप देखेंगे, जब भी सपोर्ट पे बन रही है। अब मान लीजिए अगर ऐसी कैंडल बनी है कि एक बेयरिश कैंडल दूसरी डोजी